क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारे भीतर घटने वाली एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। देवकी, वासुदेव, कंस ये सिर्फ पात्र नहीं, बल्कि हमारे ही जीवन के गहरे रहस्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक गूढ़ रहस्य है। हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य ये है कि ये कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई हैं। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं हैं, ये हमारे जीवन में प्रतिदिन घटती हैं। इन कहानियों का सार शाश्वत है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर का प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अहंकार यानी कंस आनंद को नष्ट करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंदित व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से दुखी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुखी करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक है, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा करती है, क्योंकि जब यह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। गुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां हैं। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। गंभीरता के साथ आनंद पूर्ण बने। जब अहंकार की जेल की दीवारें टूटती हैं और इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तभी हमारे भीतर जन्म लेते हैं आनंद, प्रेम और सादगी, हमारे अपने कृष्ण। इस जन्माष्टमी आइए भीतर के कंस को हराएं और अपने कृष्ण को जन्म दें, क्योंकि यही है असली उत्सव। जय श्री कृष्ण।